तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन ड्यूरिंग अगर कोई सिस्टम है जो एक्सपेंड करता है वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 तक, तो उसमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा, उसमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ये हमारा टॉपिक है। देखो बेटे, मान लेते हैं कि ये कोई सिलेंडर है और इस सिलेंडर में कोई पिस्टन इनिशियली इस सिचुएशन में है, ठीक है, मूवेबल पिस्टन। यहां पर वॉल्यूम है V1, प्रेशर है P1, ठीक है। थोड़ी देर बाद में सपोज करते हैं कि पिस्टन हम यहां ले गए और यहां पर प्रेशर हो गया P2 और वॉल्यूम हो गया V2। क्लियर हुआ? यस सर। अब हम कितना वर्क डन करेंगे ये हमें बात करनी है। देखो बेटे, अगर हम इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दें, इसे dx डिस्प्लेसमेंट पिस्टन को ऊपर की तरफ लेकर जाएं, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना करना पड़ेगा बेटे? एक बार पिछली लाइट ऑफ करो। इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऊपर लेकर जाएंगे, अगर हमारे पास इधर कोई गैस है तो ये गैस पार्टिकल इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे ना बेटा P, और इसका सपोज करते हैं कि ये सर्कुलर शेप का है पिस्टन हमारे पास, तो इसका अगर एरिया A हो तो वर्क डन कितना लगेगा? स्मॉल वर्क डन, small amount of work done for small displacement dx is dw is equal to ftx। yes sir। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। और फोर्स बराबर कितना होगा बेटे? प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स बराबर क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट dx। अब मुझे एक बात बताओ, पिस्टन के एरिया को अगर हम dx डिस्प्लेसमेंट से मूव करें तो ये जितना ऊपर गया उसके बीच में कितना वॉल्यूम चेंज हुआ वो आ जाएगा ना बेटे? यस सर। एरिया को अगर हम dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। तो ये आ गया बेटे dv, तो आपके पास वर्क डन बराबर आ गया Pdv। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर चेंजिंग, हम इसे क्या लिखेंगे? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम, स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम dv इज दिस। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। अब हमें क्या करना है? हमें वॉल्यूम V1 से लेकर V2 तक लेकर जाना है, तब कितना वर्क डन करना पड़ेगा? अब इसमें एक बात मैं आप बच्चों को बता देता हूं बेटे कि यहाँ पर जो प्रेशर है इसे कांस्टेंट माना गया है। प्रेशर वो क्या माना गया है? कांस्टेंट। जबकि हमारे सिस्टम में आप देख रहे हैं कि जो प्रेशर है वो भी चेंज हो रहा है। प्रेशर इनिशियल है P1 और फाइनल है P2, चेंज हो रहा है ना? यस सर। लेकिन जब इनफाइनाइट स्मॉल ऊपर लेकर गए आप, तब जो प्रेशर है उसमें बदलाव ज्यादा नहीं होगा, उसमें बदलाव ज्यादा नहीं। ये इग्नोरेबल चेंज है। कैसा चेंज है बेटे? इग्नोरेबल। लेकिन अगर आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मूव करते हैं तो जो वॉल्यूम में चेंज है वो इग्नोरेबल नहीं है, तो dv इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो प्रेशर इस स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम dv के लिए प्रेशर को कांस्टेंट माना जा सकता है P, इसलिए यहाँ पर हमने प्रेशर P एज ए कांस्टेंट कंसीडर किया है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। ठीक है जी। तो अब अगर हमें टोटल वर्क डन करना पड़ेगा W, तो फिर वो कितना होगा बेटे? इंटीग्रेशन ऑफ dW, और इंटीग्रेशन ऑफ dW का मीनिंग इंटीग्रेशन ऑफ Pdv। वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसलिए इंटीग्रेशन लिमिट लगेंगे बेटे V1 से V2। इंटीग्रेशन लिमिट क्या लगेंगी? V1 से V2। इज इट ओके? यस सर। अब इसी को अगर हम PV डायग्राम में देखें, किसमें देखें बेटे? PV डायग्राम में देखें, और नॉन साइक्लिक प्रोसेस की भी बात कर लेंगे साथ में ही। नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट अलग अलग हो। सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट अलग अलग हो तो वो नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, यानी ए प्रोसेस व्हिच डू नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, जो कि अपनी इनिशियल स्टेट में वापस नहीं रिटर्न करेगा, दैट इज नोन एज नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो अगर हम इसकी कोई ग्राफ बनाना चाहें, सपोज ये इनिशियल स्टेट है, यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम V1 है और प्रेशर है P1, और ये फाइनल स्टेट है, यहाँ पर वॉल्यूम है V2 और प्रेशर है P2। ठीक है जी। तब ये वर्क डन कितना होगा? देखो बेटे, हमने क्या कहा? स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर हम यहाँ पर दो पॉइंट ले लें तो इससे इसके बीच में स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम हुआ, dv चेंज हुआ। इस dv चेंज के लिए ये है हमारे पास dv, और ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली P, यहां से लेकर यहां तक। आई बात समझ बेटे? ये तो हो गया P और ये हो गया dv। अब ये हमने यहां पर कहा कि P गुणा में dv जो है वो वर्क डन बता रहा है dw,
पीडीवी क्या होता है डीडब्ल्यू। और यहाँ पर अगर मैं पीडीवी की बात करूं तो इस पी को डीवी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया आ गया ना। तो हम इसे क्या लिख देंगे एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्मॉल। इस रेक्टेंगल को कुछ नाम दे देते हैं अपन एबीसीडी, एबीसीडी। ये किसकी वैल्यू आई है बेटे इस पीडीवी की वैल्यू आई है। तो इसका मतलब अगर टोटल वर्क डन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन v1 से लेकर v2 तक। इज इट ओके? तो अब w बराबर क्या आ जाएगा, एक तो फार्मूला pdv है ही हमारे पास v1 से v2। दूसरा जैसे ये वाला रेक्टेंगल आया है abcd, वैसे ही अगर मैं यहां पर एक और पॉइंट ले लूं कोई, इसे ef बोल देते हैं, e और f, तो b से लेकर e तक भी तो वॉल्यूम में चेंज तो dv आया है, और इस dv वॉल्यूम में चेंज के लिए वर्क डन तो इतना ही होगा pdv। अगर वर्क डन इतना ही होगा तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल भी अप्रोक्सीमेटली इसी एरिया के बराबर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पूरे ग्राफ को अगर हम छोटे छोटे रेक्टेंगल में बांटें तो यहां से यहां तक आने में वर्क डन इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा। तो टोटल वर्क डन क्या होगा बेटे इस सारे का एरिया, टोटल वर्क डन क्या होगा इसका सारे का एरिया। तो एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ जो है उसके अंडर जो एरिया आ रहा है, यानी ये वाला सारा एरिया ये हमारे पास वर्क डन के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा बोलो, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो इसमें हमारे दो टॉपिक कंसीडर हो जाते हैं, एक तो हो गया वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन और एक हो गया वर्क डन ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ग्राफिकली हमने कैलकुलेट इसे किया है, हालांकि ये मैथमेटिकल फार्मूला तो यही रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी फ्रॉम v1 टू v2, लेकिन ग्राफिकली हम बता सकते हैं कि अगर हमारे पास ग्राफ दिया हुआ हो तो हम उसका एरिया कैलकुलेट कर लें तो वो मैथमेटिकली वर्क डन के बराबर आ जाएगा, मैथमेटिकली वर्क डन के बराबर आ जाएगा। एक चीज मैं आप बच्चों को बताना चाहता हूं, कई बार स्टूडेंट्स को इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। क्या कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर वर्क डन तो जूल में होता है और एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, तो ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि वर्क डन और एरिया बराबर है, ओनली इनकी वैल्यूज बराबर हैं। जितनी एरिया की वैल्यू आएगी, हमने मान लो कोई भी ग्राफ दे दिया हमें, एनी ग्राफ, आगे चलकर हम ग्राफ से कैलकुलेट भी करेंगे। सपोज करते हैं हम साइक्लिक प्रोसेस की भी बात करेंगे, तो ये कोई ग्राफ दे दिया तो आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि ये जो एरिया है ये वर्क डन के बराबर है। अंडरस्टूड और नॉट? तो अब इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे बेटे? लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो सपोज इसका एरिया हो गया LB, यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, तो वर्क डन कितना होगा LB जूल्स में। अंडरस्टूड ना? तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वर्क डन एरिया के बराबर है, यूनिट वर्क का ही यूज करना है। तो बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि वर्क और एरिया बराबर कैसे हो गए। तो वर्क और एरिया बराबर नहीं है, वर्क डन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ग्राफ का एरिया निकाल लें, मैथमेटिकली वर्क डन उतना ही होगा। अंडरस्टूड और नॉट? क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरिया जो है वो एक्चुअल में प्रेशर और वॉल्यूम की मल्टीप्लाई आ रही है। देखिए हमने छोटे वाले रेक्टेंगल से बताया भी था, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो ये था बेटे नॉन साइक्लिक प्रोसेस और एक्सपेंशन में वर्क